गुमराह भाग 1। जिस रोज वह पहली बार आकाश के साथ बंगले पर आया था, शाम को धुंधलका हो चुका था। मैं लॉन में डले झूले पर अनमनी सी अकेली बैठी थी। आकाश ने परिचय कराया, ये नमन, मेरा नया स्टूडेंट। भोपाल में परी बाजार का जो अपना पुराना घर था ना, उसी के पड़ोस में सतीश अंकल रहते थे, उन्हीं का बेटा है। सहजता से देखा मैंने उसे। अक्सर ही तो आते रहते हैं इनके निर्देशन में शोध करने वाले छात्र। अगर आंखें नीली कंजी होती तो यह हूबहू अभिनेता प्राण जैसा दिखता। वह मुझे घूर रहा था। मैं हड़बड़ा गई। परी बाजार में काफ़ी अरसे से नहीं हुआ है हम लोगों का जाना। भोपाल का वह इलाका पुराने भोपाल की याद दिलाता है, मैं बोली। हाँ, पुराने घर, पुराने मेहराब टूटे फूटे रह गए हैं। परियां तो सब उड़ चुकी हैं वहाँ से, कहकर नमन ने ठहाका लगाया। तब तक आकाश अंदर जा चुके थे। उन्हीं में से एक परी मेरे सामने खड़ी है, लगभग फुसफुसाया वह, और मेरे होश उड़ गए। शाम गहराते ही आकाश में पूनम का गोल चांद टंग चुका था। मुझे लगा वह भी नमन के ठहाके के साथ खिलखिला पड़ा है। पेड़ पौधे लहला उठे। उसकी बात सुनकर धड़क गया था मेरा दिल बहुत तेजी से। शायद पहली बार उस पूरी रात जागती रही मैं। पहली बार मिलते ही ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है। पिद्दा सा लड़का और आशिकों वाले जुमले। हिम्मत तो देखो। मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था या खुशी हो रही थी, क्या पता। मगर सुबह का उजाला होते ही मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी नज़रों में मैं एक परी हूँ। यह एक बात उसने एक बार नहीं कई बार कही, और एक ही बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वह सच लगने लगती है। मुझे भी नमन की बात सच लगने लगी, और वाकई मैं खुद को परी समझने लगी थी। इस एक शब्द ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। इस एक शब्द के जादू ने मुझे अपने सौंदर्य का आभास करा दिया, और इसी एक शब्द ने मुझे पति व प्रेमी का फर्क भी समझा दिया। 2 किशोरियों की माँ हूँ अब तो। शादी होकर आई थी तब 23 की भी नहीं थी। तब भी इन्होंने इतनी शिद्दत से मेरे रंग रूप की तारीफ नहीं की थी। परी की उपमा से नवाजना तो बहुत दूर की बात। इन्हें मेरा रूप ही नज़र नहीं आया तो मेरे श्रृंगार, आभूषण या साड़ियों की प्रशंसा का तो प्रश्न ही नहीं था। नमन से मैं 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 13 वर्ष बड़ी हूँ। लेकिन उसकी यानी नमन की तो बात ही अलहदा है। एक रोज कहने लगा, मुझे तो फूल क्या कांटों में भी आपकी सूरत नज़र आती है। कांटों से भी तीखी हैं आपकी आँखें। एक चुभन ही काफ़ी है जान लेने के लिए। पता नहीं सर किस धातु के बने हैं जो दिन रात किताबों में आँखें गड़ाए रहते हैं। बोरिंग डायलॉग मत मारो नमन, कहकर मैंने उसके कमेंट को भूलना चाहा, पर उसके बाद नहाते ही सबसे पहले मैं आँखों में गहरा काजल लगाने लगी। अब तक सबसे पहले सिंदूर भरती थी मांग में। नमन के आने से जाने अनजाने ही शुरुआत हो गई थी मेरे तुलनात्मक अध्ययन की। इनकी किसी भी बात पर, कार्य, व्यवहार, पहनावे पर मैं स्वयं से ही प्रश्नोत्तर कर बैठती। नमन होता तो ऐसे करता, नमन यूँ कहता, पहनता, बोलता, हंसता हंसाता। बात शायद बोलने बतियाने या हंसने हंसाने तक ही सीमित रहती अगर आकाश को अपने शोध पत्रों के पठन पाठन हेतु
अमेरिका न जाना पड़ता। इनका विदेश दौरा अचानक तय नहीं हुआ था। पिछले साल 1.5 साल से इस सेमिनार की चर्चा थी यूनिवर्सिटी में, और नमन को भी पीएचडी के लिए आए इतना ही वक्त हो चला है। हालांकि इनके निर्देशन में अब तक 10 स्टूडेंट रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, मगर वे सभी यूनिवर्सिटी से घर के ड्राइंग रूम और स्टडी हॉल तक ही सीमित रहे। किंतु नमन के गाइड होने के साथ साथ ये उसके बड़े भाई समान भी थे, क्योंकि नमन इनके गृहनगर भोपाल का होने के संग ही सतीश अंकल का बेटा जो ठहरा। इस संयोग ने गुरु शिष्य को भाई के नाते की डोर से भी बांध दिया था। औपचारिक तौर पर नमन अभी भी भाभी जी ही कहता है। शुरू में तो नमन ने तीज त्योहार पर आकाश के और मेरे भी पैर छुए। यह देखकर आकाश की खुशी छलक पड़ती थी। अपने घर गांव का आदमी परदेश में मिल जाए तो एक सहारा सा हो जाता है, मानो एकल परिवार भरा पूरा परिवार हो जाता है। नमन भी जल्दी ही घर के एक सदस्य जैसा हो गया था। बड़ी जल्दी उसने मेरी रसोई तक एंट्री पा ली थी। मेरी दोनों बेटियों का तो प्यारा चाचू बन गया था। नन्ही मुन्नी बेटियों के लिए उनके डैडी के पास वक्त ही कहाँ रहता था। यूँ तो नमन कॉलेज कैंपस के ही हॉस्टल में टिका है, पर वहाँ सिर्फ सामान ही पड़ा है उसका। सारा दिन तो लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या फिर हमारे घर पर बीतता है उसका। रात को जब वह सोने जाता है तो मुंह देखने लायक होता है। 3 सप्ताहों का दौरा समाप्त कर तमाम प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र के साथ ही नियुक्ति अनुबंध के साथ आकाश घर लौटे थे। हमेशा की तरह यह निर्णय भी उन्होंने अकेले ही ले लिया था। मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि तुम 3 वर्ष अकेली कैसे रह लोगी। मैंने ही उनकी टाई की नोट संवारते हुए पूछा था, 3 साल कैसे संभालूंगी मैं सब कुछ, और रिद्धि व सिद्धि ये रह लेंगी पापा के बगैर। नमन रहेगा न, वह सब मैनेज कर लेगा। उसे अपना कैरियर बनाना है। गाइड हूँ उसका, जो कहूँगा वह ज़रूर करेगा। समझदार है वह। मेरे लौटते ही उसे डिग्री भी तो लेनी है। मैं पल्लू थामे खड़ी रह गई। पक्के सौदागर की तरह आकाश मुस्कुराए और मेरा गाल थपथपाते यूनिवर्सिटी चले गए। मगर मुझे ऐसा लगा जैसे आज ही अमेरिका चले गए। घर एकदम सुनसान, बगीचा सुनसान, सड़कें तक सुनसान सी लगी। वैसे तो ये घर में कोई शोर शराबा नहीं करते, मगर घर के आदमी से ही तो घर में बस्ती होती है। इनके जाने की कार्यवाही में 1.5 महीना लग गया, किंतु नमन से इन्होंने अपने सामने ही हॉस्टल रूम खाली करवा कर हमारा गेस्ट रूम उसके हवाले कर दिया था। अब नमन गैर कहाँ रह गया था। नमन के व्यवहार, सेवा भाव से निश्चिंत होकर आकाश अमेरिका के लिए रवाना हो गए। वैसे वे चाहते थे घर में अम्मा जी को भी बुला लिया जाए, मगर सास से मेरी कभी बनी ही नहीं। इसलिए विकल्प
के तौर पर नमन को चुन लिया था। फिर घर में 100 औरतें हों, मगर एक आदमी की उपस्थिति की बात ही अलग होती है। नमन ने भी सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। हंसी मजाक हम दोनों के बीच अभी भी जारी था, लेकिन फिर भी हमेशा हमारे मध्य एक लक्ष्मण रेखा खिंची रहती थी। इतिहास गवाह है, ऐसी लक्ष्मण रेखाएं कभी भी सामान्य दशा में जानबूझकर नहीं लांघी गई, बल्कि परिस्थिति विशेष कुछ यूं विवश कर देती है कि व्यक्ति का स्वयं विवेक व संयम शेष बचता ही नहीं है। परिस्थितियां ही कुछ बनती गई कि उस आग ने मुझ में कुछ छोड़ा ही नहीं। सब भस्म हो गया। आज तक मैं ढूंढ रही हूँ अपने आप को। आग सचमुच की आग ही जली थी। शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनने के बावजूद भी किचन में पसीने से तरबतर थी कि दहलीज पर नमन आ गया और न जाने कब टेबल फैन का रुख मेरी ओर कर रेगुलेटर फुल पर कर दिया। हवा के झोंके से पल्ला उड़ा और गैस को टच कर गया। Thank you for watching. Like and subscribe for the next part.